अगर ये जान लिया तो सीनियर से डांट खाने से बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि क्यों सीनियर से या बॉस से डांट खानी पड़ती है और उससे बचने का उपाय क्या है। दोस्तों, कोई भी काम में आप जब शुरुआती तौर पे काम करते हो तो बॉस या सीनियर से डांट खाना कोई अजीब बात नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। आप सीनियर या बॉस से डांट खाना अक्सर खाना पड़ता है क्योंकि ये नॉर्मल है और इसकी वजह भी यही है कि काम में आप अभी नए नए शुरुआती कदम रख रहे हो, तो इसीलिए डांट खाना ये इट इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे काम में आप अनुभवी होते जाते हो, जैसे जैसे काम में आप तजुर्बेकार होते जाते हो, काम से वाकिफ होते जाते हो, तो आप धीरे धीरे कई सारे चीज जान जाते हो। क्योंकि आप बॉस का नेचर नहीं जानते हो, उनका स्वभाव कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, ये आप पहले नहीं जान रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आप बॉस का जो स्वभाव है, उनका जो रवैया है, ना केवल ये बल्कि वो क्या मन में सोच रहे हैं, वो कौन सी चीज आपको कहने जा रहे हैं, इसका अंदाजा भी आपके लिए लगा लेना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ते जाता है, ये अनुभव के साथ अचीव होता है, तो धीरे धीरे आपका ये जो चीज है, ये धीरे धीरे आप जितना उनके साथ घुल मिल जाएंगे, आपको ये आसान होते जाएगा। डांट खाने का कोई भी वजह बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर फिर भी आप समय के साथ भी आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए हो, एडजस्ट नहीं हो पाए हो, तो ये चिंता की विषय है। इसका मतलब साफ है कि आपका मन, आपका ध्यान काम पे नहीं, आप पूरी तरह काम में नियोजित नहीं हो, आपका ध्यान भटका हुआ है, आप कहीं और उलझे हुए हो। कहां पर उलझ सकते हो दोस्तों, यही है मेन वजह। आप कई बार अपना पारिवारिक जो समस्याएं हैं, अपना व्यक्तिगत कुछ प्रॉब्लम इशू अगर है, तो उसमें आप उलझ के रह जाते हो। और जैसे बॉस आपको बुलाकर, सीनियर आपको बुलाकर कोई काम का इंस्ट्रक्शन देता है, तो आप उस टाइम सुनते तो हो, लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाते हो, क्योंकि आप कहीं और बिजी हो। आप अपना जो व्यक्तिगत समस्याएं चल रहा है, आपका मन के अंदर जो पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, वो चीज में आप इतना उलझे हुए हो, इतना उनमें बिजी हो कि बॉस जब इंस्ट्रक्शन दे रहा है कोई भी काम का, तो आप उसमें सुन नहीं पा रहे हो। दरअसल काम में आप फिजिकली प्रेजेंट तो हो, लेकिन मन से आप प्रेजेंट नहीं हो। आपका मन भटका हुआ है, आपका मन कहीं और गया हुआ है। इसके वजह से आप इंस्ट्रक्शन तो सुन लेते हो और बॉस या सीनियर को भी लगता है कि बंदे ने हमारा इंस्ट्रक्शन सुना है, इसका मतलब काम जरूर करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे जैसे वो काम हो नहीं पाता है, तो बॉस को यह लगता है कि आप इंटेंशनली ये काम नहीं किए हो, आप बदमाशी से ये काम नहीं किए हो। बॉस को यह समझ में नहीं आता है कि आपने उस बात को सुना ही नहीं, या आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है बोल के आप उस बात को भूल गए हो। ये सब देखो, काम के क्षेत्र में ये कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से आप काम में एडजस्ट नहीं कर पाते हो और आप हमेशा डांट खाते रहते हो। और आपको हमेशा मन में एक दुख सताते रहता है कि भाई सभी कोई तो काम कर रहा है, मैं ही खाली क्यों डांट खाने लगता हूं, मुझे ही क्यों डांट पड़ने लग जाता है। और बाकी सारे स्टाफ जो है वो आपका ये डांट खाने देखकर मजा लेने लगता है, और बाद में पीछे भी आपको कहने भी लगता है, क्या हुआ, बॉस ने डांट दिया क्या, तो आपको और भी छेड़छाड़ करने लगता है। इससे आप और भी ज्यादा दुखी होने लगते हो। दोस्तों, ये कोई बाहरी कोई कारण से आप दुखी नहीं हो, और वह बाहरी कोई कारण से वजह से आप ये डांट नहीं खा रहे हो। आप खा रहे हो तो अपना वजह से खा रहे हो। इसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, आपका बॉस नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि बॉस आपका सही नहीं है, बॉस खड़ूस है, ऐसा नहीं है। ये डांट खाने की वजह जो है, ये आप ही उसका कारण हो।
आप चाहो तो ये सही कर सकते हो और काम में अच्छी तरह काम करके निकल सकते हो, इस चीज से उभर सकते हो, बॉस का डांट खाने से आप बच सकते हो। इसका 3 उपाय है। अगर आप ध्यान से ये 3 उपाय को फॉलो करेंगे, इस 3 बात को ध्यान से याद रख के काम करेंगे, तो आपको जिंदगी भर कभी बॉस का डांट खाने का नौबत ही नहीं आएगा और आप अच्छी तरह सफलता के साथ काम करोगे और आगे बढ़ोगे। क्या है वो 3 कारण? पहला कारण है आपको खुद के लिए एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा और उस डिसिप्लिन को मानना भी पड़ेगा। क्या है वो डिसिप्लिन? देखो, आपका ऐसा मत समझ लेना कि आपके जैसा किसी का समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हर किसी को प्रॉब्लम रहता है। आपसे हो सकता है कि आपसे ज्यादा भी प्रॉब्लम रह सकता है। तो प्रॉब्लम रहना जरूरी है, प्रॉब्लम होता ही है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई अस्वाभाविक कुछ नहीं है। उसी तरह आपको प्रॉब्लम जो भी है वो प्रॉब्लम को आप अलग से रखिए। ड्यूटी आवर में सिर्फ ड्यूटी होगा। ड्यूटी आवर में ना तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, उसके ऊपर किसी से डिस्कस करेंगे, ना ही किसी से फोन से बात करेंगे घंटों पे घंटों। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा, ये डिसिप्लिन आप बनाइए। ये पहला पॉइंट है। जब भी आप काम करेंगे तो ड्यूटी आवर में सिर्फ काम के बारे में सोचेंगे। जैसे ही ड्यूटी आवर हो जाएगा तब आप पर्सनल प्रॉब्लम, आपका पारिवारिक कोई समस्या है तो इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हो। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण सीनियर या बॉस का इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह सुने और उनके मुताबिक ही काम करें। ये देखो, अपना दिमाग मत लगाइए, ये सबसे बड़ी गलती हो जाता है। आपको लगता है कि मैं तो ये आसानी से कर दूंगा, मैं इसको इस तरह से कर दूंगा। नहीं, आप अभी इस क्षेत्र में नए नए आए हो। आपका सीनियर या आपका बॉस काफी अनुभवी है, काफी तजुर्बेकार है, तो उनके निर्देश अनुसार ही काम को कीजिए, काम को अंजाम दीजिए, उससे काम सही ढंग से हो पाएगा। इसीलिए बॉस ने आपको इस तरह से करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। आप अपना दिमाग मत लगाइए, दिमाग लगा के मत काम कीजिए, उनका निर्देश अनुसार ही काम कीजिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि आप जो भी बॉस का इंस्ट्रक्शन है, बॉस ने आपको सुबह काम करने का एक इंस्ट्रक्शन दिया है, आप उस काम को कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं, फिर शाम हो गया, दोपहर से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, उस काम के बारे में कोई भी जानकारी बॉस को नहीं मिला। अचानक बॉस को याद आता, अरे मैंने उस बंदे को तो ये काम दिया है, पता करता हूँ क्या हुआ है। फोन लगाया, फोन मिलाया तो आपसे बात हुआ, तब आप बताने लगे कि सर ये देखिए ये काम तो यहाँ तक हुआ, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गया, लेबर का ये इशू हो गया, उधर वो मटेरियल नहीं मिला, इसीलिए काम अटका हुआ है। दोस्तों, यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग वजह बन जाता है डांट खाने का, फटकार खाने का, क्योंकि आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? आपका बॉस 100 जगह में काम में बिजी है। उनका काम का जो एरिया है, क्राइटेरिया वो काफी ब्रॉडर रहता है, उनको 1000 चीजें देखना पड़ता है। उसमें से वो क्या दिन भर आप ही के पीछे पड़े रहेगा? नहीं। तो उन्होंने कोई एक काम आपको दिया है और आप उनको याद आया जैसे कि भाई वो काम खत्म हो गया कि नहीं, तो उन्होंने फोन करके आपको पूछ रहा है। इसके वजह से आप जबरदस्त डांट खाने के लिए तैयारी करते हो और इसका रीजन आप खुद हो। करना क्या पड़ेगा? यही 3 नंबर पॉइंट है। आपको सीनियर या बॉस का जो भी काम दिया है उसको टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट करना है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको टाइम टू टाइम उन्हें रिपोर्ट करना है। ये देखो, काम का जो भी है, प्रोग्रेस हुआ है, कोई प्रॉब्लम इशू आ गया है जिसके वजह से काम अटका पड़ा हुआ है, या काम खत्म होने का कगार पे है, कुछ भी हो सकता है। आपको चाहिए कि टाइम टू टाइम आप सीनियर को या बॉस को रिपोर्ट करते जाए। सुबह हुआ, सर काम चालू हो गया, ऐसा ऐसा काम हमने कर रहा है। दोपहर हो गया, सर काम जो है वो आधा कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा सा ही रह गया। या कोई इशू आ जाता है तो उस टाइम आप कह दीजिए, सर काम हो गया, देखिए काम कितना देर तक कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ लेबर का इशू हो गया या कोई मटेरियल नहीं मिला, इसके वजह से काम सब अटका पड़ा हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा। तो बॉस क्या करेगा? सीनियर जो भी है उसको सुन के वो फर्दर जो भी आपका प्रॉब्लम है उस चीज को सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे को इंस्ट्रक्शन देगा, उस चीज को सॉल्व करने का कोशिश करेगा। वो आपको फर्दर एक इंस्ट्रक्शन देगा जिसको सुन के वो काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जा सकता था। लेकिन क्योंकि आप जिद्दी बने रहें,
आप उनको बिल्कुल कोई खबर नहीं दी, आपको तो लगता है कि काम बिल्कुल खत्म करके ही उनको एकदम जाके सीधा बोल देंगे और वाहवा ले लेंगे। नहीं, ये गलत फहमी है आपका। यही वजह से आप डांट खाने लग पड़ते हैं। आपको चाहिए टाइम टू टाइम उसे रिपोर्ट देते हैं। ऐसा मत सोचिए कि काम खत्म होगा तभी बोल देंगे। 100 बार में से आपको 90 बार भी ऐसे उलझन में आप फंस जाओगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको टाइम टू टाइम उन्हें इंफॉर्मेशन देते जाइए। ये हो गया तीसरा पॉइंट। इन 3 पॉइंटों के ऊपर ध्यान रखें। अगर आप काम करेंगे कोई भी साइट पे, तो आपको डांट खाने का कोई भी नौबत होगा ही नहीं और आप अच्छी तरह सफलता के साथ काम कर पाओगे और आपका तरक्की भी हो जाएगा, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, या इसके सिवाय आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसे लिखकर जरूर बताइए, ताकि मैं आने वाला दिन में उसके ऊपर भी आपके लिए कोई वीडियो बना दूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे इसी तरह मददगार वीडियो आपको इसी तरह मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।